हेलो एवरीवन। तो क्या आप भी राजस्थान एपीओ में जो आपका लैंग्वेज का पेपर है उसको लेकर चिंतित हैं? क्योंकि अधिकांशतः यह देखा गया है कि लो स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका जो पक्ष थोड़ा सा कमज़ोर होता है वो आपका लैंग्वेज का अक्सर देखा जाता है। मेंस में आपका लैंग्वेज का 100 मार्क्स का पेपर होगा। उसमें आपके 50 मार्क्स का हिंदी लैंग्वेज का होगा और 50 मार्क्स का इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। अब इसमें हमारी क्या रणनीति रहेगी? आपको अभी तक ये चिंता सता रही थी कि लैंग्वेज कैसे कवर करें, क्या-क्या टॉपिक हैं, है ना? उनको कैसे कवर करें, किस बुक से हम इनको कवर कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। तो उन सारे सवालों का जवाब आज आपको मिलने जा रहा है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसमें हम राजस्थान एपीओ मेंस के सारे सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। एक-एक टॉपिक पर वो हमें कैसे कवर अप करना है टॉपिक, उस पर चर्चा करेंगे और क्या-क्या इसमें जो एडिशनल चीज़ें रहने वाली हैं हमारे बैचेज़ में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। थंबनेल आप देख रहे होंगे, राजस्थान एपीओ 2025 सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी, ठीक है? इसमें टॉपिक की अगर हम बात करें, स्लाइड पर हम चलते हैं अपनी, और इसमें जो आपको टॉपिक मिलेंगे वो पूरे 9 टॉपिक होने वाले हैं। अब ऐसी बात नहीं है कि 9 टॉपिक हैं तो मान लीजिए 2-2 पेजेस में कवर अप हो जाएंगे सारे, है ना? उसके अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं। अभी विस्तार से बताएंगे कैसे क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले अगर हम देखें 9 टॉपिक पर अगर हम चर्चा करें तो इसमें जो आपके पहला टॉपिक है वो है शब्द शुद्धि। ठीक है, पहला टॉपिक क्या है? शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि में क्या होता है कि आपके जनरली हम मान लीजिए हमने लिखा आविष्कार, है ना? बहुत चर्चित शब्द है। अब इसमें देखने में तो ऐसा लगेगा कि ये अपने आप में सही लिखा हुआ है, आविष्कार। मान लीजिए और हमने कुछ लिखा दुर्भाग्य, है ना? दुर्भाग्य हमने लिखा इस प्रकार से। तो हमें क्या होता है, कभी कभी शब्दों में हमें एक तरीके से कटाक्ष टकराव देखने को मिलता है। किस चीज का? कुछ हमारा प्रोनाउंसिएशन जो होता है, उच्चारण जो होता है, उसके आधार पर भी देखने को मिलता है कि हम वो चीज, अच्छा अंक शब्द है, आपने देखा होगा, आप इसको ऐसे तो लिखते नहीं, ए आधन है, हालांकि ये भी ऐसी इसका उच्चारण होगा, लेकिन हम इसको लिखते कैसे हैं? इस बिंदी के साथ, ठीक है? अब जैसे ये आविष्कार है, आविष्कार देखने में सही लगेगा, लेकिन आविष्कार शब्द होता है, दुर्भाग्य में आधा गया आता है, मतलब ये होता है आपका शब्द शुद्धि, है ना? इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हम शब्द करेंगे और उसमें जो होंगे एग्जाम टाइम पर वो भी आपको बता दिए जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है, टॉपिक करेंगे, फिर उसकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनको कवर करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें पूछी जा सकती हैं या अभी हाल फिलहाल में पूछी गई, उनको भी हम कवर करेंगे। आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, बिल्कुल भी एक तरीके से रास्ते से भटकाव उत्पन्न नहीं करना है कि हाँ इस बुक को प्रेफर करें, इसको प्रेफर करें, क्योंकि ये नो के नो टॉपिक ऐसे देखने को मिलेंगे, ये आपका किसी एक बुक में नहीं होंगे। इतना तो 100% है, क्योंकि इसमें पत्र वगैरह भी हैं, बहुत चीज़ें हैं। तो ऐसा होता है कि आप अलग अलग बुक प्रेफर करें, फिर इसमें ऐसा होता है कि हाँ उस बुक में ऐसे लिखा है, पत्र ऐसे लिखा है। तो वो सारी समस्याओं का निवारण अगर कहीं आपको मिलेगा तो वो इसी प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगा, क्योंकि इसमें ना आपको अदर जैसे कि कौन सी बुक लेनी है, ये सारी चीज़ें आपके माइंड से हम निकाल के रहेंगे। मतलब आपको इतनी संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ जो कंटेंट दिया गया ग्रुप में वो इनफ है, काफ़ी है, पर्याप्त है, ठीक है? उसको कर लेंगे तो अच्छे से कवर अप कर लेंगे। दूसरा टॉपिक है वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि में क्या होता है कि आपका कोई वाक्य है, हालांकि इसमें भी बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो शब्द शुद्धि से मिलती जुलती होती हैं। वो शब्द शुद्ध, मान लीजिए वाक्य है, वाक्य शुद्धि है, उसने वाक्य दिया आपको, वो हो सकता है किसी पर छोटी की मात्रा आनी थी, उसने बड़ी की मात्रा लगा दी, है ना? कहीं पर आधा अक्षर आना था, मान लीजिए दिग्गज है, दिग्गज जो शब्द है मान लीजिए इस प्रकार से है, आप लिखते हैं ना ये शब्द शुद्ध, एक तरीके से शुद्ध शब्द है दिग्गज, आधा गए। हमेशा याद रखिएगा, ये आपको और ही बताएंगे कि एक समान अक्षर जो होते हैं वो कभी भी पूर्ण रूप में दो बार नहीं आते। पूर्ण रूप का मतलब है जैसे गा गा, तो वो पहला अक्षर जो होगा उसी का, यानी कि गै का यही अक्षर गै है, तो मतलब वो अपने अर्ध रूप में आएगा। अब इसको ऐसे तो लिखेंगे ना हम कि दिग्गज, है ना? इसको ऐसे कोई लिखेंगे? तो इस प्रकार के अशुद्धि वाक्य में क्या होता है, वो शब्द के आधार पर भी पूछ लेता है। फिर कुछ ऐसा होता है कि वो आपकी क्रिया के आधार पर, मान लीजिए बहुत सारी चिड़ियां आकाश में उड़ रही है, वो हो सकता है कि आपको है लगाए और हमें पता है कि बहुवचन के साथ बिंदी आती है। इस प्रकार से ये क्या होता है, वाक्य शुद्धि। इसमें बहुत से आपके कारक संबंधी अशुद्धि होती है ना? संज्ञा संबंधी अशुद्धि होती है, बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम अच्छे से विस्तार से अपनी क्लास में करेंगे। अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं,
जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको अगर हम देखें तो इसमें है हमारा जो मुहावरे। देखो मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो होती हैं वो लगभग सेम होती हैं। अब मेंस में है तो सिंपल सी बात है कि वो आपसे ये चीज़ें सारी लिखित में लेता है ना। ऐसा तो है नहीं कि हाँ टिक मार चलेगा सब काम। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा यही प्रैक्टिस करनी है कि जो ग्रुप में कंटेंट दिया जा रहा है ना उसको लिखते चले साथ के साथ। ये नहीं कि हाँ इसको साइड में रख दें, अभी लैंग्वेज ही है कोई दिक्कत नहीं है। 100 मार्क्स में 50 मार्क्स जो आपका हिंदी लैंग्वेज है, अगर आप उसमें डेली हमारे साथ लाइव क्लास में और उसके बाद 15-20 मिनट उसको रिवीजन का इतना देंगे तो यकीन मानिए आप इसमें आराम से 45 अराउंड स्कोर कर जाएंगे। ठीक है, 45 अराउंड स्कोर इसमें आराम से कर जाएंगे क्योंकि चीज़ें ही ऐसी हैं, है ना। अब ऐसा नहीं है कि हाँ मान लीजिए कोई मुहावरा है 9 2 11 होना भाग जाना, अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब कम ज्ञान होते ही अपना वो एक तरीके से ज़्यादा व्याख्यान करना। अब वो तो एक स्टैटिक चीज़ हो गई ना, एक कि उसका अर्थ वही है, डेफिनेट है, तो वो नंबर कहाँ पर कटेगा आपका। तो ऐसी चीज़ों को हमें स्किप नहीं करना है, वहाँ पर थोड़ी अपनी पकड़ मजबूत बनानी है। मान लीजिए शब्द शुद्धियाँ, तो हम कम से कम ऐसे 500-600 शब्दों पर काम करेंगे कि जो रिपीट हुए हाल फिलहाल में, अदर स्टेट के एग्जाम हो या राजस्थान के हो, हम देखेंगे उनको कंपेयर करेंगे कि हाँ ये शब्द ही अभी वर्तमान में चल रहे हैं, इन पर ज़्यादा पकड़ बनाएं, तो वही सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। ये एक तरीके से ऐसा मान लीजिए जैसे हम 9th 10th या इंटर वगैरह में मैथ्स होता था कि फॉर्मूला फिक्स आंसर आना है तो आना है। ऐसी ये है कि आपने उसका शब्द शुद्ध लिख दिया तो लिख दिया, इससे बाहर नहीं होगा। वाक्य शुद्ध में आपने वाक्य शुद्ध कर दिया तो कर दिया, नंबर फुल ऑफ फुल मिलेंगे। ये ऐसी चीज़ है। ठीक है, अब देखिएगा मुहावरे लोकोक्तियां यही होता है कि मुहावरा अर्धरूप होता है जबकि लोकोक्ति पूर्ण रूप होता है। ठीक है, मुहावरे में जैसे 9 2 11 भाग जाना, इस प्रकार से ही लोकोक्तियां होती हैं। अब इसमें जो, हाँ ये आप देख सकते हैं हमारे बैचेस को ज्वाइन करने के लिए राजस्थान एपीओ मेंस हिंदी लैंग्वेज का आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर आपको सारी चीज़ें लाइव क्लास कराई जाएंगी और ऐप पर सारी चीज़ें कराई जाएंगी और रिकॉर्डेड क्लास भी होंगी। ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिएगा ये जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द ये क्या होता है। मान लीजिए कोई भी शब्द है, उनका उच्चारण लगभग समान लग रहा है। जैसे हमने कहा ना अंक और अंक, हालांकि एक अंक का मतलब तो होता है कि इकाई से, मतलब जो हमारी गिनती होती है, एक अंक का मतलब होता है गोद भरना, मतलब इस प्रकार से होता है। बहुत सारे शब्द आएंगे, मतलब क्या होता है इसमें समश्रुति भिन्नार्थक में कि शब्द हमें एक समान लगते हैं, है ना। वो उच्चारण में कह लीजिए या लिखावट में कह लीजिए, लेकिन अर्थ उनका अलग अलग होता है, तो वो होते हैं हमारे समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी अनुवाद, ये थोड़ा सा आपको ग्रामर से कवर होगा, जो रियल है वो ही बता रहे हैं। जैसे आप इंग्लिश का बैच ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। ये 4-5 प्रश्न आपका पूछेगा, इसकी प्रैक्टिस हालांकि करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट आप जब आपको कराएंगे तो सारी चीज़ें होंगी उसमें, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये थोड़ा टॉपिक आपका इंग्लिश ग्रामर का है। अब देखिएगा संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण का मतलब है कि गद्यांश है आपका, है ना। संक्षिप्तीकरण जो होता है गद्यांश का, वो लगभग 1/3 शब्दों में लिखना होता है। इसमें हम जितने गद्यांश की प्रैक्टिस कर लेंगे तो यकीन मानिए आप ये सारी चीज़ें भी करना सीख जाएंगे। ठीक है, मतलब कुछ उसने 200-250 शब्दों का या मान लीजिए 400 शब्दों का कुछ गद्यांश दिया एक लिखा हुआ, फिर कहा कि इसका संक्षिप्तीकरण करना है। संक्षिप्तीकरण मतलब उसका जो मूल मर्म है, उसका जो मूल है, वो किस तत्व पर टिका हुआ है, किसका व्याख्यान वो करना चाह रहा है। तो हम कुछ शब्दों को बदलते हैं, समानार्थी शब्द उसकी जगह प्रयोग करते हैं। ऐसे नहीं कि जो वहां पर दिया हुआ उसको देख करके बिल्कुल कॉपी करके लिख दें, ऐसा नहीं है। वो सारी चीजें आपको बताएंगे उसमें कैसे करना है। ठीक है, फिर संक्षिप्तीकरण हो गया आपका। फिर हम बात करें तो ये 8वां टॉपिक है आपका कार्यालय पत्र। ठीक है, 8वां टॉपिक क्या है, कार्यालय पत्र। इसमें एक चीज तो क्लियर कर दी है कि वो कौन सा पत्र है, कार्यालय, है ना। ऑफिशियली जो पत्र होते हैं ऑफिस वाले, कार्यालय वाले। अब उसमें जो पत्र हैं वो कितने हैं देखिएगा। कार्यालय आदेश, ऑफिस ऑर्डर वगैरह जो होता है, परिपत्र सर्कुलर होता है, अर्धशासकीय पत्र डेमी ऑफिशियल लेटर होता है। जो अर्धशासकीय पत्र होता है वो एक तरीके से ऐसा होता है जैसे सरकारी अधिकारी हैं तो वो अधिकारी को लिखते हैं, है ना। उनके आपस में कोऑर्डिनेट जो बनते हैं, आपस में उनका जो एक तरीके से समन्वय बैठता है किसी बात को लेकर के, तो वो अर्धशासकीय पत्र के रूप में होता है। निविदा होता है और अधिसूचना नोटिफिकेशन, प्रेस हो गया, विज्ञप्ति हुआ, ये सारी चीजें आपको हम कराएंगे। इसमें आप देख रहे होंगे अभी तक
ये थोड़ा-सा आपका एक तरीके से ये भी क्लियर कर दिया। एक तो अच्छा है कि आपको किस प्रकार के पत्र है। अब मार्केट जाएँगे आप या बुक्स देखेंगे तो सब में ना अलग-अलग चीज़ें कि इस प्रकार से लिखा, इधर लिखा, उधर। यहाँ पर बच्चों को ना इसका ड्राफ्ट जो बनता है, मतलब कि डेट किधर लिखनी है ना? एड्रेस किधर की तरफ लिखना है, कैसे इसका ड्राफ्ट बनाना है, इस पर मेन फोकस किया जाएगा। मान लीजिए कार्यालय आदेश है तो कार्यालय आदेश का ड्राफ्ट तैयार करना हम सीख जाएँ। भाई जब आप ड्राफ्ट उसका तैयार करेंगे तो सिंपल सी बात है कि आप फिर उसमें किसी बेस पर पूछ रहा है वो तो उसमें फिर फुलफिल कर ही देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम करेंगे। नवा जो टॉपिक है वो सामयिक विषय पर लेख है 150 शब्दों में मात्र। और सामयिक विषय क्या होता है? करंट, जो करंट विषय चल रहे हैं। मान लीजिए अभी हाल फिलहाल में चल रहा है कि फ्रीबीज, जैसा इलेक्शंस में देखने को मिलता है। फ्रीबीज मतलब होता है एक मुफ्त जो घोषणाएं की जाती है ना कि हम इतने रुपए देंगे और हमारी सरकार आए तो हम ये देंगे, स्कूटी बहुत सारी, ये फ्रीबीज होता है। फ्रीबीज कल्चर जिस तरीके से हावी होता जा रहा है ना लोकतंत्र में, ये खतरनाक है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी जेब से ही इसको पे होगा वो भी। तो ये समझ में अल्टीमेटली धीरे धीरे आता है, लेकिन अगर आ जाए तो ये एक जनता का सर्वांगीण विकास के लिए अनुचित ही है अगर देखा जाए फिर बीच। ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर कोई ऐसा टॉपिक जो एक तरीके से जैसे अभी चल रहा है ना, वन नेशन वन इलेक्शन, है ना, एक देश एक चुनाव। तो शब्द हम आपको देंगे 1800 जितने भी शब्द होंगे, लेकिन उसमें से वो मान लीजिए कि हम आपको 150 ही शब्द दें अगर टॉपिक के, 150 में से क्या गारंटी है आप उसका कितना याद रख पाते हैं? कम से कम 1500 या 1000 शब्द देंगे तो इतना तो श्योर है कि जब उस टॉपिक को आप कर लेंगे कि हाँ 150 ही शब्द तो पूछा है, वो आराम से कर लेंगे। अब जब आप 150 ही याद करके जाएंगे तो फिर वहां पर यह है कि आपको 50-60 शब्द लिखने ही भारी पड़ जाएंगे, तो उनको अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलिए ये सारे टॉपिक पर हमने डिस्कस किया। और इसके बाद कोई आपका प्रश्न बनता है तो बताइएगा। हालांकि इसमें कोई किसी प्रकार का आपका डाउट नहीं होगा। ठीक है, फिर भी कोई कमेंट है तो करिएगा। और क्लासेस आपकी हम शुरू करने जा रहे हैं। टाइम वगैरह आपका सारा शेड्यूल जो है आपको 7500110314 नंबर पर आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। फी वगैरह की सबकी आपको जानकारी यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अपने बैच में। थैंक यू सो मच।